नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल टुडे हरियाणा पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है महाकुंभ प्रयागराज। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुंभ का मेला का जिक्र तो हर साल होता ही है कुंभ के मेले का, लेकिन इस बार का जो कुंभ का मेला है, महाकुंभ जिसको बोला जाए, वो बहुत बड़ा एक अहमियत रखने वाला महाकुंभ है। जहाँ तक इस महाकुंभ की अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ सनातन धर्म की एक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। सनातन धर्म की जो आस्था है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, वो दूसरे मुल्कों में भी, चाहे अगर हम बात करें रसिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके अंदर भी सनातन धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। और उसी आस्था का परिणाम है कि प्रयागराज में जो ये महाकुंभ है, अभी तक जो जानकारी मिली है कि 30 घंटे के अंदर, सिर्फ 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों ने एक महाकुंभ में स्नान किया है, डुबकी लगाई है और अपनी एक आस्था दिखाई है। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ जो लोग हैं, वो पब्लिक है, जो श्रद्धालु हैं, वो इस महाकुंभ में पहुंचेंगे। ये तो एक अनुमान है, एक आंकड़ा है, हो सकता है ये संख्या इससे भी आगे बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात विचार करने वाली है कि इस महाकुंभ का इतना बड़ा जो महत्व है, या इतना बड़ा जो इसको धूमधाम से एक मनाया जा रहा है, क्या पहले समय में भी ऐसा ही होता रहा है? लेकिन यहाँ पर एक सोचने का विषय है दोस्तों। इतनी जोरदार तरीके से जिस हिसाब से भव्य तैयारियां इस महाकुंभ में देखने को मिली हैं, और यहाँ पर अगर इस चीज महाकुंभ को सफल बनाने का श्रेय जाता है तो वो जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ को। इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो वो सबसे बड़ा एक प्रमुख भूमिका में अगर कोई सामने तस्वीर आती है तो वो आती है योगी बाबा आदित्यनाथ की। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम थोड़ा सा एक आंकलन करेंगे कि यहाँ पर इस महाकुंभ की जो तैयारी है, महाकुंभ के लिए जो व्यवस्था, प्रबंधन व्यवस्था की गई है, उस पे अनुमानित लागत कितनी आई होगी। तो जहाँ तक हमारे पास आंकड़े हैं कि 6,000 करोड़ रुपया, आप दोस्तों ये विचार करने की और एक सोचने की बात है, 6,000 करोड़ रुपया इस एक अनुमानित लागत है, ये बढ़ भी सकती है कि जो इस प्रबंधन व्यवस्था में कुंभ महाकुंभ की तैयारी में लगाया गया है, चाहे उसमें एक सड़कों की बात बनाने की बात हो, टेंटों की बात हो, बल्लियों की बात हो, लाइटों की बात हो, और भी अन्य जो एक प्रबंध के साधन होते हैं, जो प्रबंधन में मटेरियल लगता है, उसकी अगर हम बात करें तो लगभग 6,000 करोड़ रुपया की लागत वहाँ पर आई है। लेकिन इसके पीछे आप देखिए, लागत का तो हमने जिक्र किया है, पर इससे आमदन क्या होगी? अब बात आती है कि इससे लाभ क्या होने वाला है। तो जो लगभग एक आंकड़ा बताया जा रहा है, वो लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए की आमदन इस महाकुंभ से एक होने वाली है। यानी इसको आप, है तो ये आस्था का केंद्र, लेकिन ये इस समय इसको आप एक बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड का पर्यटक स्थल भी आप कह सकते हैं। और अगर जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान की जनसंख्या से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस महाकुंभ में एक स्नान करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जो है एक आस्था के जो श्रद्धालु हैं, आस्था रखते हैं महाकुंभ में कि स्नान करने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। तो वो लोग करीब करीब 40 से 45 करोड़ जो है, वो जो जनसंख्या है वो महाकुंभ में पहुंचने वाली है।
और ये शाही स्नान शुरू हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि सनातन धर्म के जो अलग 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 मत हैं, जैसे नागा साधुओं की अगर हम बात करें, तो इस महाकुंभ में नागा साधुओं का जो एक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो बहुत बड़ी एक कहते हैं अचंभित करने वाली तस्वीरें हैं। हर तरह के, चाहे हाथी पशुओं की अगर हम बात करें, तो हाथी की बात करें, घोड़ों की बात करें, और तरह तरह की जो एक रथ हैं उनकी बात करें, और तरह तरह के जो एक करतब हैं, वो नागा साधुओं द्वारा इस महाकुंभ में दिखाए जा रहे हैं। चाहे कोई शाही स्नान की बात करें, तो अलग अलग तरीके से जो साधु हैं वो शाही स्नान के लिए महाकुंभ में आए हैं, और जो एक आम जनता है, जो आम जनमानस है, उसकी संख्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक भीड़ उमड़ रही है। ऐसा यहाँ पर महाकुंभ के अंदर इस बार देखने को मिला है। और अगर वर्षों की बात करें, तो जो ये महाकुंभ है, जो जिसमें आज मकर संक्रांति की अगर हम बात करें, तो करीब करीब 144 साल पहले ऐसा महाकुंभ या ऐसा एक योग बना था कि जो आज जो योग जो इस महाकुंभ में बना है, इस महाकुंभ के अंदर, तब इसको 144 वर्ष बाद की एक जिक्र किया जा रहा है कि 144 वर्ष बाद ऐसा महाकुंभ देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े बड़े हस्तियों की, चाहे उद्योगपतियों की अगर हम बात करें, जिसमें अडानी अंबानी की हम बात करें, फिल्मी सितारों की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, और अन्य मतलब एक फिल्मी सितारों की बात करें, हेमा मालिनी की बात करें, या फिर राजनीतिक जो राजनेता हैं उनकी बात करें, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के बड़े बड़े जो नेता है वो इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। अभी कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिली कि रूस के पुतिन के कमांडो का जिक्र हो रहा था महाकुंभ में। इसके अलावा बड़ी फराटेदार जो रशियन महिलाएं हैं, रूसी महिलाएं हैं, वो ज़बरदस्त हिंदी यहाँ पे बोल रही हैं। अमेरिका से आई हुई महिलाएं, जिन्होंने अपना एक ऐश और आराम की ज़िंदगी को छोड़ कर के एक इस जो सनातन धर्म है उसमें आस्था जताई है। बहुत लोग हैं जो आस्था जता रहे हैं, और यहाँ तक भी जिक्र आ रहा है कि न जाने कितने दूसरे धर्मों के लोग इस महाकुंभ में आकर के एक सनातनी बनने जा रहे हैं। तो इतना बड़ा बदलाव इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे जो है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा रोल है, या फिर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल है, ये तो हम साफ तौर पर तस्वीरों में देख ही रहे हैं। लेकिन जिक्र करना बहुत जरूरी था। आज ये महाकुंभ शुरू हो चुका है, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि लगभग 30 घंटों में 3 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा चुके हैं, और ये आंकड़ा बहुत लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस महाकुंभ के बारे में एक एनालिसिस करना चाहते थे कि इसका राजनीतिक तौर पर, या एक धार्मिक तौर पर, या एक आस्था के तौर पर कितना बड़ा महत्व है, जो कि 144 साल बाद ये महाकुंभ, ऐसा महाकुंभ देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। तो ये इस पे एनालिसिस, एक विश्लेषण करना हमने उचित समझा, ताकि दर्शकों को थोड़ी जानकारी महाकुंभ के बारे में, जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मिले। और हमारा प्रयास था कि कुछ आंकड़ों के जरिए, जनसंख्या के आंकड़े हो, खर्चे के आंकड़े हो, या फिर प्रॉफिट के आंकड़े हों, उन आंकड़ों को लेकर के हमने एक विषय चुना और एक आंकलन किया कि आप लोगों तक महाकुंभ के बारे में आज शुरू हो चुका है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक महाकुंभ एनालिसिस, महाकुंभ पे विश्लेषण? कमेंट करके एक जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा कोई नई विषय के साथ। आपसे बने रहिए टुडे हरियाणा पर, आपके दोस्त राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।